थक गए हो ना? हर बार एग्ज़ाम सिस्टम की वजह से बिगड़ता है और हर बार तुम खुद को समझाते हो कोई बात नहीं अगली बार। लेकिन कब तक तुम सिस्टम के साइलेंस में खुद की आवाज़ खोते रहोगे? कब तक हार को नॉर्मल मानते रहोगे? क्योंकि जब जब तुम दबोगे तब तक तुमको और दबाया जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आई नो नहीं अच्छी चल रही होगी। जब से ये एसएससी फेज़ 13 का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, किसी की पढ़ाई मैं जानती हूँ नहीं अच्छी चल रही होगी। आधे से ज़्यादा लोग तो हार मान के बैठ गए। मेरे साथ भी यही हुआ था कि जब मैं एग्ज़ाम दे के आई तो मुझे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था क्या पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ। लेकिन 2-3 दिन इस बात को हो गए जब मेरा एग्ज़ाम था। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, कोई बात नहीं, एग्ज़ाम जो आएगा वो सबके लिए टफ़ आएगा, सिर्फ मेरे लिए टफ़ नहीं आएगा। लेकिन लड़ाई उस बात की है जो ख़राब सिस्टम है हमारा। हमारे टीचर हमारी हक़ की लड़ाई करने सामने आए तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। पता नहीं ये कहाँ का सिस्टम है जहाँ इंडिया में बोला जाता है कि इंडिया में सबसे बड़ा गुरु को माना जाता है और उसी देश में गुरुओं पर लाठीचार्ज किया। कितनी बड़ी शर्म की बात है। हमारे टीचर्स क्या कर रहे थे? सिर्फ क्वेश्चंस ही तो पूछने गए थे। ना कोई प्रोटेस्ट हो रहा था, ना कुछ हो रहा था। शांति से सब क्वेश्चंस पूछने गए थे, लेकिन उसके आंसर भी उनसे नहीं दिए गए तो फिर क्या ही कर सकते हैं वो लोग। खैर, हमें अपना काम करना है क्योंकि उन लोगों ने बोला है कि सीजीएल पोस्टपोन नहीं होगा। अगर पोस्टपोन नहीं होगा तो हमें भी अपनी पूरी तैयारी रखनी पड़ेगी, है ना। और हम इस तरह हार मान के बैठने वाले नहीं हैं। फेज़ 13 का तो एग्ज़ाम जैसा हुआ क्योंकि हमें पैटर्न का कुछ पता नहीं था, लेकिन अब हमें थोड़ा बहुत पैटर्न का पता चल गया है तो हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, मैं जानती हूँ 10 दिन ही बचे हैं, लेकिन तुम्हें पैटर्न का पता चल गया। इंग्लिश में कौन सा वेटेज ज़्यादा आ रहा है, कहाँ से ज़्यादा आ रहा है, एक्टिव एंड पैसिव वाइज आ रहा है। मैं 31 का एग्ज़ाम दिया था तो जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम आया है तो मुझे समझ में आया कि ऐसा ही पैटर्न सीजीएल का आने वाला है। तो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। एक कमेंट आया था कि मैं स्ट्रैटेजी बना दूँ मतलब बिगनर्स के लिए, तो देखो मुझे अभी खुद कंफर्म नहीं है कि किस चीज़ से कहाँ से चीज़ें जल्दी मतलब ज़्यादा आ रही हैं एग्ज़ाम में। लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि तुम्हें तैयारी कैसे करनी है, कैसे स्टार्ट करनी है ना। तो एक कमेंट आया था कि मुझे भी तैयारी करनी है, मेरा भी मन करता है, लेकिन कुछ पता ही नहीं है, किसी ने अभी तक बताया नहीं कि एग्ज़ाम की तैयारी करते कैसे हैं। तो सबसे पहले जब तुम एसएससी में आओगे तो तुम्हें 4 फेजेस से होकर गुजरना पड़ेगा। 4 फेजेस इसलिए क्योंकि 2 तुम्हारे एग्ज़ाम होंगे और एक तुम्हारा स्किल टेस्ट किया जाएगा, फिर तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस तरह तुम्हारे 4 फेज़ होंगे, है ना। तो टायर 1 में क्या होगा? टायर 1 में मतलब सब्जेक्ट तो 4 ही आते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस। लेकिन 25-25 नंबर के ये क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 25 नंबर के, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें पढ़ना किस टीचर से है। तो यूट्यूब में जाके पहले उन टीचर्स की एक डेमो वीडियो लो, तब जाके उनका कोर्स परचेज़ करना। क्योंकि अगर तुमने डायरेक्ट कोर्स परचेज़ कर लिया तो फिर बाद में तुम्हें ये लगेगा कि मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा और मेरे पैसे फालतू चले गए। तो इससे अच्छा कि तुम्हें जिस टीचर से पढ़ना है तुम उस टीचर का कोर्स परचेज़ कर लो। और अगर मेरे टीचर जानना चाहते हो तो मैं बता देती हूँ, इंग्लिश के लिए मैं जयदीप सर से टोटल पढ़ती हूँ, चाहे वो कैप्स हो चाहे ग्रामर हो, सब कुछ जयदीप सर से। मैथ्स के लिए राकेश यादव सर, हालांकि मैं आदित्य रंजन सर से पढ़ती थी, लेकिन मेरे पास कोर्स जो था वो चला गया तो मेरी मतलब वो हो गई कि फिर मुझे स्विच करना पड़ा, क्योंकि राकेश यादव सर का जो एसएससी प्रथम बैच है वो मेरे में एनरोल हो गया था तो मैंने उसमें स्विच कर लिया। तो हाँ, सर राकेश यादव सर भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, तो फिर मुझे ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने सर के साथ कंटिन्यू किया और समझ भी आता है, प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है। और फिर जब मैं रीज़निंग की बात करती हूँ तो रीज़निंग में पीयूष बरसाने सर हैं, उनसे करती हूँ, और जीके जीएस में खान सर से करती हूँ। करंट अफेयर की बात रही तो करंट अफेयर मुझे कृति मैम से समझ में आता है। तो बस इतने ही टीचर हैं मैंने मतलब जो चूज़ करे हैं, इतने ही टीचर हैं। तुम्हें अपने हिसाब से देखना होगा कि तुम्हें किस टीचर से समझ में आता है, ठीक है। तो यूट्यूब में सबकी वीडियो पढ़िए, चैनल में सबके जाकर देखो कि तुम्हें किसका समझ में आता है। मैथ्स के लिए अभिनय सर हो गए, राकेश यादव सर हो गए, आदित्य रंजन सर हो गए, पवन राव सर हो गए,
गगन प्रताप सर हो गए, ठीक है। मैथ्स के लिए इतने सारे सर हो गए। और इंग्लिश के लिए रानी मैम हो गई, निमिषा मैम हो गई, गोपाल वर्मा सर हो गए, जयदीप सर हो गए, ठीक है। रीजनिंग के लिए तो पीयूष परसाने सर हैं ही, तुम्हें और कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। और जीके जीएस के लिए परमार सर को ले लो या खान सर को ले लो या नवीन सर को ले लो, तुम्हें जिससे समझ में आए तुम अपना देख लो यूट्यूब में उनके वीडियो, फिर तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। मुझे इनसे समझ में आ रहा है, मुझे इनका कोर्स लेना चाहिए। और अगर तुम्हें कैरियर व्हील की टीम से ही सब कुछ समझ में आ रहा है तो एक बैच ले लो। अलग अलग बैच लेके तुम 3,000 क्यों ही फूकोगे, है ना। तो एक बैच ले लेना 1500 में, सारे टीचर एक ही में मिल जाएंगे, ठीक है। तो तुम्हें जैसा समझ में आए वैसा तुम ले सकते हो। फिर उसके बाद तुम्हें ये लगेगा चलो मैंने बैच तो ले लिया, नोट्स कैसे बनाऊँ, रिवीजन कैसे करूँ। मैं तो यही करती हूँ, इंग्लिश में एज़ इट इज़ जयदीप सर जैसा लिखते हैं, मतलब वो खुद ही नोट्स बनवाते हैं, तो मैं एज़ इट इज़ अपनी कॉपी में वैसे ही नोट कर लेती हूँ। और फिर उस चीज़ को मैं बार बार रिवीज़न करती हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ कि हाँ आज मैंने इसका रिवीज़न किया, आज मैंने इसका रिवीज़न किया। कुछ लोग बोल रहे थे कि वो कैप्स की कमी हो गई है, लेकिन मैंने जब 12th का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें मुझे 1-2 ही वो कैप्स देखने को मिली थी। लेकिन जब मैं 31st का एग्ज़ाम देने गई तो उसमें 2-3 ईडियम फ्रेजेस थे, 2 सिनोनियम्स थे और मिस स्पेल्ट वर्ड भी थे। तो वो कैप्स की मतलब उतना नहीं ख़त्म हुआ है, लेकिन हाँ तुम कर सकते हो। लेकिन पहले जितना आती थी उतना नहीं आती, लेकिन हाँ 5 से 6 क्वेश्चन वो कैप्स के तुमको देखने को मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। 5 से 6 क्वेश्चन का मतलब तुम जानते हो 11-12 नंबर, 10-12 नंबर। तो मैं तो अभी यही कहूँगी कि जितना भी तुमने पढ़ रखा है उसी का तुम बार बार रिवीजन करो, क्योंकि नया पढ़ोगे तो अब तुम भूल जाओगे। 10 दिन बाद इन लोगों ने बोला है कि एग्ज़ाम है, तो हमें उस हिसाब से अपनी तैयारी करनी होगी। ग्रामर में अच्छे से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और नरेशन को कंप्लीट करो और 10 दिन के अंदर 10 या 20 या 30 पैसेज को सॉल्व करो अच्छे से, क्योंकि वहाँ दिमाग चलना मैंने देखा था, मेरा बंद हो गया था। जब सामने पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस आए, उसमें भी पैराग्राफ थी, इंग्लिश में भी पैराग्राफ थी, रीजनिंग में भी पैराग्राफ थी, जीके जीएस में भी पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन थे। तो मतलब दिमाग में काम करना ही बंद हो गया था कि लग रहा था मैं ये पढ़ूँगी तो मेरा टाइम ये ऐसे जो जा रहा है ना, टाइम वेस्ट हो रहा है ना। तो अपनी आदत 10 दिन में हमें बनानी है कि हम वैसा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, उस टाइप के मौक़े देने होंगे हमें। 10 दिन बचे हैं तो हमें एटलीस्ट 8 या 9 मॉक तो देने ही होंगे। इतना पॉसिबल नहीं है कि हम एक दिन में 2 मॉक दें, क्योंकि हमें रिवीजन भी करना है। तो इसलिए हमें एक दिन में एक ही मॉक देना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो और उसका हमको मतलब ये भी देखना होगा कि कहाँ हमारी मिस्टेक हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है ना। तो इस तरह से हमारी तैयारी रहेगी। तो आई थिंक मैंने इस वीडियो में सब कुछ क्लियरली बता दिया है। और तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो फिर मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। मेरा खुद ही इस टाइम पढ़ने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन किसी तरह हिम्मत करके मैंने आज से फिर से स्टार्ट किया है, क्योंकि अगर मैं थक के बैठ गई तो फिर जो मैंने सपना देखा है वो कभी पूरा नहीं होगा। और ये सिस्टम की ख़राब चीज़ों की वजह से हम कब तक हार मानते रहेंगे, कब तक शांत बैठेंगे, कब तक नहीं लड़ेंगे, है ना। और जब हमारे टीचर हमारे साथ हैं तो हमें किसी से डरने की भी ज़रूरत नहीं है ना। 6 अगस्त को हमारे टीचर हमारे लिए फिर से जंतर मंतर जाएंगे और वहाँ अपने सवाल पूछने। तो होप कि वहाँ जो भी हो सक्सेसफुली सब कुछ हो जाए, और मैं तो भगवान से यही प्रे करूँगी। और तो बस तुम भी 10 दिन बचे हैं, अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। और आरआरबी एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट का भी सिटी इंटीमेशन आ गया है। तुम लोगों का आया है कि नहीं मुझे कमेंट करके बताना। अभी मेरा नहीं आया है तो ठीक है, मुझे थोड़ी सी खुशी हो रही कि चलो मेरा एग्ज़ाम अभी इतनी जल्दी नहीं है, क्योंकि पढ़ाई भी कायदे से हो नहीं रही थी। तो बस थोड़ी सी कोशिश करूँगी कि मैं हार ना मानूं और बस कंटिन्यूटी मेरी बनी रहे, चाहे जितनी भी मुश्किल आए, चाहे जितनी भी कठिनाई आए, हम रुकने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो बस इसी के साथ पढ़ते रहो। और तुम्हें जो भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना, या तो मेरा टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम ज्वाइन हो जाना। और तुम सब्सक्राइब करना भूल जाते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। हाँ, मैंने आज स्टडी रूटीन नहीं बताया क्योंकि बात ही इतनी हो गई थी। तो खैर आप लोगों को देख के समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, कब पढ़ रही हूँ, ठीक है। उसके लिए सॉरी। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और हार मत मानना, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा पास आ चुका है। जितना भी हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम टफ़ आएगा तो सबके लिए आएगा, सिर्फ हमारे लिए नहीं आएगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है ना।
तो बस जो भी पढ़ा है अब तक उसका रिवीजन कर लो, जो चैप्टर जल्दी हो सकते हैं उनका वन शॉट देख के कंप्लीट करो और उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। बस जो इस टाइम हमारे हाथ में वो हमें करना होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, सब्सक्राइब कर लेना और हार मत मानना, बाय।